विदेश में रहे तो भी अपनी कल्चर और संस्कृति और पर्व के दिन अपने घर में होना चाहिए। वृहद झारखंड कला संस्कृति मंच ने भव्य रूप से आयोजित किया डहरे टुसु परब। टुसु के गीतों पर जमकर किया नृत्य। बताते चले कि वृहद झारखंड कला संस्कृति मंच ने डहरे टुसु कार्यक्रम का आयोजन धनबाद में किया, जिसमें लाखों की संख्या में झारखंडी प्रेमी 24 जिलों से शामिल हुए। टुसु परब गांव से निकलकर आज दूसरी बार धनबाद शहर के बीचों बीच मनाया गया। डहरे टुसु पर्व को लेकर आज धनबाद जिले के विभिन्न क्षेत्रों से गाजे बाजे, ढोल नगाड़े एवं झारखंडी सांस्कृतिक नृत्य एवं आकर्षक साज सज्जा, खेत खलिहान, पेड़ पौधे के नमूने के साथ स्टील गेट से विशाल जुलूस निकाला गया, जो सरायढेला, पुलिस लाइन, कोर्ट मोड़, पूजा टॉकीज, कंपाउंड बिल्डिंग होते हुए रणधीर वर्मा चौक पहुंचकर महासभा में स्थापित हुई। इस कार्यक्रम में मौके पर धनबाद झारखंड के स्थानीय दल के नेता, कार्यकर्ता एवं ग्रामीण पुरुष महिला उपस्थित थे। सबसे पहले तो यहाँ आए हुए तमाम लोगों को मैं जोहार अभिनंदन कर रही हूँ। और वृहद झारखंड कला संस्कृति मंच की तरफ से 31 दिसंबर 2023 का प्रोग्राम था कि सरायढेला मड़क थान से रणधीर वर्मा चौक तक टुसु का आयोजन किया गया था। और इसमें आप देख रहे हैं लाखों की संख्या में लोग भीड़ उमड़ी हुई है। देखिए, एक झारखंड की जो संस्कृति है वो फसल से जुड़ा हुआ पर्व है। हम लोग आदिवासी मूलवासी प्रकृति से जुड़ा हम लोग का हर पर्व होता है। ये हम लोग का अंतिम पर्व है, साल का अंतिम पर्व। ये अघन संक्रांति के दिन हम लोग धान डिनिमाई के रूप में लाते हैं और धान का कुछ अंश हम लोग एक सरवा में रखते हैं। प्रत्येक दिन हम लोग फूल उसमें देते हैं, सिंदूर कांजल के साथ सरवा में रखते हैं और हर एक दिन एक फूल देके हम लोग उसको संगीत के माध्यम से जगाने का काम करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो अघन संक्रांति के दिन से ये शुरू होता है और मकर संक्रांति को दिन हम लोग इसका भाषण करते हैं और उसके दूसरे दिन से ही हम लोग का नया साल का शुभारंभ हो जाता है। आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में जो आई है अपनी संस्कृति का और सभ्यता का प्रचार करने के लिए आई है। गाँव में कहीं ना कहीं ये सीमित था, इसीलिए इसको शहर में लाना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि शहर में ये चीज़ आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। इसीलिए शहर में लाने का हम लोग का मेन उद्देश्य था कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी और आने वाला भविष्य भी अपनी झारखंड की संस्कृति को पहचाने और जाने। किसी भी राज्य को बचाने के लिए उसकी संस्कृति और सभ्यता का होना बहुत ज़रूरी है। आज हम अपनी संस्कृति बचाएंगे, अपनी सभ्यता बचाएंगे, तभी इस राष्ट्र की जो झारखंड की संस्कृति अस्तित्व गरिमा है वो बच पाएगी। और आज अब हम अधिकार के लिए अपने झारखंड राज्य को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और देख रहे हैं आप सभी लोग इसमें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मतलब एक मनोरंजन के रूप में इस त्यौहार को मना रहे हैं। आज पिछले वर्ष के भांति झारखंड वृहद कला संस्कृति मंच, जो एक बैनर है झारखंड संस्कृति का, उसके द्वारा पिछले वर्ष के भांति 31 दिसंबर को डहरे टुसु का कार्यक्रम किया गया। टुसु, जैसा कि हम जानते हैं, झारखंड में जो यहाँ का संस्कृति है 12 मासे 13 पर्व, ये हमारा संस्कृति परंपरा रहा है। और इस परंपरा के माध्यम से टुसु पर्व, जिसमें कुंवारी कन्याएं अपने गांव में टुसु स्थापना करती है अघन संक्रांति के दिन और पुष संक्रांति के दिन उसका विसर्जन होता है। 1 महीना लगातार उसका आराधना करती है। और जैसा कि डिनिमाई, एक डिनिमाई होता है अगहन में, हम लोग डिनिमाई खेत से धान को घर लाते हैं बहुत आराधना के तहत। और वही डिनिमाई का दूसरा रूप है घर में स्थापना टुसु का। टुसु माई को हम लोग 1 साल उसका आराधना करने के बाद जो बोले कि पुष संक्रांत, मतलब हम लोग मकर संक्रांति जिसको बोलते हैं, उस दिन उसका विसर्जन होता है। ऐसे में हमारा जो संस्कृति है वो प्रभावित हुआ है। नया जनरेशन जो अभी है उसको हमारी संस्कृति का बहुत सारा चीज़ पता नहीं होता है। इसी को लेके बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच के द्वारा
कि अगला पीढ़ी हमारे संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा जो झारखंड का परंपरा रहा है, इसको जागृत किया जाए और इसको लेके शहर में हम लोग डहारे टुसु का कार्यक्रम किए। चैनल को धन्यवाद। हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा आदि पुरखा पर्व था, जो मुख्यतः कुर्मी जनजाति का 12 महीने का जो 13 पर्व है, जिसमें टुसु हम लोग का अंतिम पर्व है। ये हमारा साल का सबसे अंतिम पर्व है। इसके बाद हार पूना के साथ हम लोग का नया पर्व चालू हो जाएगा। तो ये जो हम लोग पूर्वजों से चलते आ रहा, जिसको हम लोग गाँव घर में कर रहे थे, तो कहीं न कहीं वर्तमान परिवेश जो है समय के साथ बदलना एक निहित है नियम का। तो उसी को हम लोग बदल रहे हैं। जो गांव में करते थे सेम चीज़ को आज शहर में कर रहे हैं, ताकि इसका जो क्या बोले कि लोग देख पाएँ, जो गांव से चल के शहर में रह रहे हैं, वो लोग अपने चीज़ों को कहीं भूल ना जाए भविष्य में। तो वो इसमें मुख्यतः ज़्यादा शामिल है और अपने पर्व, अपने भाषा, अपने संस्कृति को गाँव के माध्यम से शहर आए हैं, शहर में अपनी चीज़ों को संजो रहे हैं, दिखा रहे हैं।